Hello bachcho, how are you? Welcome to our beautiful channel CV's Physics Tutorial, the place where you learn the jackass thing in the physics. Okay, so let's start. रे ऑप्टिक्स लेक्चर नंबर 4। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय ए टू प्लेन मिरर। दो प्लेन मिरर रहेंगे और उसकी वजह से कितनी नंबर ऑफ इमेजेस मिलती है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है? हाँ सर, ऐसा देखा है हमने, जब सलून में चलते हैं ना, तो सलून में जब हमारा हेयर कटिंग होता है तो वो पीछे से ऐसे दिखाता है, ये देखो अच्छे है ना हेयर कटिंग। तो हमें बहुत सारी इमेजेस सलून जो मिरर होता है उसके अंदर 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 बहुत सारी इमेजेस आपको दिखाई दे पड़ती होगी। देखा है क्या? नहीं देखा तो एक बार फील करना आप। ठीक है? सलून में जाना, हेयर कटिंग करवाना, उसको बोलना पीछे से दिखा मुझको कैसा कटिंग किया है, तो देखना फिर आपको मिरर में से देखना, वो मिरर में तो आपको बहुत सारी इमेजेस ऐसे दिखाई दे पड़ेगी। ठीक है? तो पहला टॉपिक हमारा वही है। कौन सा वाला सर? देखो यहाँ पे सपोज देयर आर टू पैरेलल मिरर। ये मिरर है, उसको मैंने पैरेलल डिस्टेंस पे रखा है। ठीक है? और इसके बीच में ये वाला ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट का ये मिरर से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, ये मिरर से डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है। तो हमें पूछा है कितनी नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म होगी, कितनी नंबर ऑफ इमेजेस बनेगी। क्वेश्चन समझ में आया क्या? ओके, बहुत ही बढ़िया है, डांसू है। देखो इसमें एक ट्रिक भी है, हम ट्रिक से ही हम सॉल्व करेंगे। लास्ट में मैं आपको बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्ट फील के साथ मैं आपको बता दूँ। देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था, सर क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था ना। अगर सोचो ये वाले मिरर की बात करूं तो ये वाले मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट है। अरे मिरर के सामने है ना, तू मेरे सामने, इसके सामने ये है ना। ओके, तो इसकी इमेज एग्जैक्ट 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस यहाँ पे बनेगी। तो दिस वन इज I1, मैंने इसको बोल दिया I1 का कितने सेंटीमीटर डिस्टेंस पे बनेगी? 1 सेंटीमीटर। हाँ जी सर, समझ में आया। अभी सोचो ये वाला मिरर नहीं है, ये मिरर के सामने ये ऑब्जेक्ट है। अरे मिरर ये, ऑब्जेक्ट ये। ठीक है? सोचो कि आप हो, आप ओके, आप हो, आपने पहले ये वाले मिरर में देखा तो आपकी इमेज यहाँ पे मिली। नेक्स्ट आपने ये वाले मिरर में देखा, आपकी इमेज 1 सेंटीमीटर यहाँ पे मिली। इसको मैंने बोल दिया I2 बिकॉज I1 इसको बोला है, तो मैंने बोल दिया I2 कितने डिस्टेंस पे? 1 सेंटीमीटर। नाउ सी हियर, अभी जो इमेज बनी ना वो नेक्स्ट मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। किसका काम करेगी? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो ये वाली इमेज इसके सामने है या इसके सामने है? अरे ये इसके तो अंदर है। अरे ये मिरर के अंदर है ना इमेज, सामने किसके है? इसके सामने। ये बोलेगा तू मेरे सामने, तो ये मिरर से ये इमेज अभी ऑब्जेक्ट बन गई। वो कितने दूरी पे है ये मिरर से? 1 2 3। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, इसकी इमेज 3 सेंटीमीटर पीछे। सोचो यहाँ पे बनेगी, दिस वन इज I3 एंड दिस डिस्टेंस इज 3 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? ओके सर जी। नाउ अभी ये मिरर के लिए ये वाली इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ओके, कितना डिस्टेंस पे है? 1 2 3। ये मिरर, सर ये मिरर नहीं ले सकते। अरे नहीं रे बच्चा, ये थोड़ी ना मिरर है, ये तो मिरर के अंदर घुस गया। अरे रिफ्लेक्शन कब होता है? ये मिरर ऐसे हो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो रिफ्लेक्शन होगा ना, यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो कहाँ से रिफ्लेक्शन होगा? यहाँ तो रिफ्लेक्टेड सरफेस ही नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये वाली इमेज अभी ये वाले मिरर के लिए क्या बन गई? ऑब्जेक्ट का काम करेगी। ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट का जब काम करेगी तो ये कितनी दूरी पे है ये मिरर से? 1 2 3। तो यहाँ से ये 3 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो ये इमेज यहाँ पे मिलेगी। मैंने बोल दिया I4 कितनी सेंटीमीटर के दूरी पे? 3 सेंटीमीटर की दूरी पे। अरे समझ में आ रहा है क्या? इज इट क्लियर? ओके सर जी। नाउ देखो नेक्स्ट वन, अभी ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हाँ जी सर, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो यहाँ से ये कितनी दूरी पे है? 3 + 2 5। तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर की दूरी पे एक और इमेज मिलेगी। कौन सी इमेज मिलेगी? I5 मैंने बोल दिया। तो ऐसे तो इमेज मिलती ही जा रही है, देखो। अरे फिर वो ऑब्जेक्ट का काम करेगी, यहाँ पे इमेज मिलेगा। ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यहाँ पे इमेज मिलेगा। तो यहाँ पे तो कितनी सारी इमेज मिलती है। तो जब भी हम दो प्लेन मिरर को एक दूसरे के सामने रखते हैं तो कितनी इमेजेस मिलती है हमें? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। समझ में आया कैसे इनफाइनाइट मिला वो?
इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? समझ में आया क्या? ओके, सीधी सी बात है। पहले ये ऑब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट की इमेज अगर ये मिरर को देखोगे तो यहाँ पे मिलेगी, ये ऑब्जेक्ट की इमेज अगर ये मिरर को देखोगे तो यहाँ पे मिलेगी। अभी ये वाली इमेज इस मिरर के अंदर चली गई, तो ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट का काम कौन से मिरर के लिए करेगी? ये वाले मिरर के लिए करेगी। ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट का काम कौन से मिरर के लिए करेगी? ये वाली मिरर के लिए करेगी। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, तो इस हिसाब से इमेज ऑब्जेक्ट बनता जाएगा और नई नई इमेजेस बनती जाएगी। ओके, तो इसीलिए सलून में हमें जो पीछे इमेजेस दिखाई दे पड़ती है ना, इसका रीज़न ये है। इज इट क्लियर? कितनी इमेजेस फॉर्म हुई? नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू इनफाइनाइट। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? नोट करके लिख लेना। इफ़ टू मिरर आर पैरेलल टू ईच अदर एंड ऑब्जेक्ट इज, मैंने देखो यहाँ पे एग्जैक्ट सेंटर डिस्टेंस लिया है, ठीक है, इनफाइनाइट इमेजेस हमें मिलती है। पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, आइए चलिए नेक्स्ट में मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया। देखो यहाँ पे दिस वन इज ऑब्जेक्ट, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो ये मिरर से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे और ये मिरर से 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सीधी सी बात है सर, क्या सीधी सी बात है? ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बनेगी, ये रही, दिस वन इज I1, ओके, और ये डिस्टेंस कितना होगा? 1 सेंटीमीटर। ये मिरर के लिए ये ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बनेगी, ये रहा देखो I2, कितना डिस्टेंस पे बनेगा? 2 सेंटीमीटर। अरे समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके सर जी, नाउ सी हियर, इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी। अदरवाइज ऐसा भी बोल सकते हो, इस मिरर के लिए ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम, पहले इसको बनाया, बाद में इसका टर्न, अगेन इसका टर्न। चलो, अरे पहले इसको बनाया I1, बाद में इसको बनाया I2, अभी इसका टर्न। देखो ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो इस मिरर से ये इमेज कितनी दूरी पे है? 2 + 1 3 + 1 4, तो यहाँ से 4 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक इमेज बनेगी, दैट इमेज इज I3। समझ में आया क्या? अभी ये वाली इमेज इस मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो ये वाली इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी, तो कितनी दूरी पे है? 2 + 2 4 + 1 5, तो यहाँ से 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे एक और इमेज बनेगी, उसका नाम मैंने दे दिया I4। अरे समझ में आया क्या? देखो पहले इसका यहाँ पे बना, इसका यहाँ पे बना, फिर ये ऑब्जेक्ट बना, ये ऑब्जेक्ट इस मिरर के लिए, ये ऑब्जेक्ट इसकी इमेज ये रही। समझ में आया क्या? फिर ये मिरर के लिए ये वाला ऑब्जेक्ट बना, इसकी इमेज ये रही। अरे समझ में आया? देखो इस मिरर से ये डिस्टेंस कितनी दूरी पे है? 2 + 2 4 + 1 5, तो इसकी इमेज यहाँ पे मिली, देखो I4, ठीक है। अगर इस मिरर की बात करूँ तो 2 + 3 + 1 4, तो इसकी इमेज इस मिरर से 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे यहाँ पे मिली। अरे समझ में आया कि आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसे इमेजेस बनती जाएगी। देखो क्वेश्चन में आपको ऐसा पूछा है, अगर पहली इमेज फर्स्ट वाले मिरर की तरफ से बन रही है, जो फर्स्ट इमेज है वो किसकी वजह से बन रही है? ड्यू टू फर्स्ट मिरर, देन व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थर्ड इमेज? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थर्ड इमेज? व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द थर्ड इमेज? तो ये पहली इमेज I1, ये दूसरी इमेज I2, ठीक है, तो मैंने ये ले ली तीसरी इमेज, ठीक है। तो यहाँ से तीसरी इमेज कौन से डिस्टेंस पे है? या तो 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे आ रही है। अरे समझ में आ रहा है? इस हिसाब से क्वेश्चन पूछ सकता है अगर पूछना है तो। इज इट क्लियर? अरे ये तो कॉमन है, आपको सिर्फ इमेजेस बनाना आना चाहिए, बाकी जो क्वेश्चन में दिया है उसको फॉलो कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके, देखो नेक्स्ट वन बढ़िया सा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या है? दिस वन इज M1, दिस वन इज M2, और एग्जैक्ट ये वाला यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है O। तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस, कितने इमेजेस यहाँ पे फॉर्म होगी, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखो ऐसे इमेजेस मिरर को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन मिरर तो यहाँ तक ही है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक रे यहाँ से यहाँ गई ऐसे, तो ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आएगी, तो सीधी सी बात है इसकी इमेज यहीं कहीं पे बन रही होगी, दिस वन इज I1, ओके। और एक रे सोचो यहाँ पे ऐसे गई, ओके,
तो ये रिफ्लेक्ट होके कहाँ पे आई, इस डायरेक्शन में आई। इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया, थोड़ा सा क्रॉस में जा रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऐसे सोचो, ये रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आई, तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करो तो यहाँ पे मिलता है कहीं पे ये वाला, ठीक है। तो एक इमेज यहाँ पे मिली, ठीक है। इस वाली रे इस वाले मिरर पे रिफ्लेक्ट ही नहीं हो रही तो इमेज बनाएगी। इमेज कब बनाएगी, जब ये रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, तो ये रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, ठीक है। तो इसका कोई इमेज बनाने में हाथ नहीं है, तो ये एक इमेज बनी ये वाली, ठीक है। सिमिलरली अगर ये वाले ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो एक रे यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है, ये फिर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से यहाँ आएगी, तो सोचो एक इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। और इस ऑब्जेक्ट में से ये रे यहाँ पे इंसिडेंट होगी, ये रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगी, इसको आप पीछे एक्सटेंड करो तो एक ये इमेज बनी, ठीक है। ये रिफ्लेक्ट ही नहीं होगी तो इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी इमेज बनेगी, 2 इमेज बनेगी। सो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। पैरेलल है लेकिन एंड पे पैरेलल है, देखो समझ में आया। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आए तो ध्यान में रखना, रे डायग्राम ड्रॉ करके आप समझ सकते हो। अरे इज इट क्लियर, ओके। मैं तेरे सामने, मैं भी तेरे सामने, तो एक इमेज यहाँ पे और एक इमेज यहाँ पे बनेगी। इसके सामने कोई नहीं है, मिरर ही नहीं है, तो रिफ्लेक्ट कहाँ पे होगा, ओके, नोट इट डाउन। ओके, आइए एक और बढ़िया सा एग्जांपल देखते हैं। देखो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से 45 डिग्री पे रखा हुआ है और ये कोऑर्डिनेट है ए। इसका मीनिंग क्या होता है, इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस पे है और इस मिरर से ये ऑब्जेक्ट ए डिस्टेंस पे है। इज इट क्लियर। नाउ देखो यहाँ पे दिस वन इज मिरर M1, थोड़ा एक्सटेंड कर देता हूँ, एंड दिस वन इज मिरर M2। इज इट क्लियर, समझ में आया, ओके। तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ऑब्जेक्ट की इस वाले मिरर से, मिरर बोलता है तू मेरे सामने, तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी, एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे बनेगी। दिस वन इज I1, कितने डिस्टेंस पे, तो प्लेन मिरर है तो सेम डिस्टेंस पे बनेगी। इज इट क्लियर। इट मीन्स एक रे यहाँ से ऐसे आई और यहाँ से ऐसे चली गई, लेकिन ये जो रे है चली जाने वाली रे वो मुझे पीछे से आती हुई दिखाई दे पड़ती है। इज इट क्लियर। अरे बहुत एग्जाम्पल किया, अभी तो समझ में आना चाहिए ना, ओके। अगर मैं ये वाले मिरर की बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी ये यहाँ पे इंसिडेंट होगा, तो ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता दिखाई दे पड़ेगा, तो इसकी इमेज सोचो यहाँ पे मिलती है। दिस वन इज I2। इज इट क्लियर। ऐसा नहीं, इसमें एक रे देखो यहाँ पे, इसमें एक रे ऐसे भी इंसिडेंट होगी और रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चली जाएगी, ठीक है। अगर इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो ये यहाँ से आती हुई दिखाई दे पड़ेगी, तो दिस वन इज I1। सिमिलरली इसमें भी ऐसा होगा, एक रे इस मिरर पे इंसिडेंट हुआ, वो रिफ्लेक्ट होके ऐसे चला जाएगा, तो ये रे कहाँ से आता हुआ दिखाई दे पड़ता है, यहाँ से आता हुआ दिखाई दे पड़ता है। इज इट क्लियर, समझ में आया। तो 2 इमेज तो मुझे मिली। देखो इसमें ट्विस्ट क्या होता है, वो जरूरी नहीं ये ऑब्जेक्ट में से एक रे तो ऐसे भी निकलेगी। देखो कैसे, चौक अलग यूज करता हूँ मैं, कौन सा वाइट वाला यूज करूँ क्या। देखो एक रे यहाँ से ऐसे इंसिडेंट हुई दिस साइड, ओके, तो ये इंसिडेंट हुई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई और ये यहाँ से ऐसे निकल गई, तो इसको मैंने पीछे एक्सटेंड किया तो एक इमेज यहाँ पे भी मुझे मिलती है, ओके। और सेम थिंग यहाँ पे भी होगा, एक रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, इस मिरर की वजह से ये रिफ्लेक्ट यहाँ पे हुई और ये यहाँ से ऐसे फिर से निकल गई, तो इसको आप पीछे एक्सटेंड करोगे तो ये यहाँ पे मिलेगी। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि ये दोनों रेज की वजह से भी एक इमेज यहाँ पे मिलती है। अरे सर कुछ समझ में नहीं आया। अरे मेरे भैया, सपोज ये मिरर है ना, ये ऑब्जेक्ट है, तो एक रे मैंने ऐसे डाली, ऐसे गई, एक रे ऐसे गई और ऐसे भी गई, तो एक रे ऐसे भी इंसिडेंट होगी ना, और ये रिफ्लेक्टेड। अगर देखो यहाँ पे अगर सामने मिरर है दूसरा, तो इस मिरर के लिए ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे, ये इंसिडेंट रे यहाँ पे रिफ्लेक्टेड हुई, तो ये रिफ्लेक्टेड रे इस मिरर के लिए क्या काम करेगा, इंसिडेंट रे का काम करेगी। तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, ये रिफ्लेक्टेड रे को पीछे एक्सटेंड किया, तो दिस वन इज पीछे एक्सटेंड किया। सिमिलरली ये ऑब्जेक्ट में से ये मिरर पे रे इंसिडेंट हुई, फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्टेड होकर पीछे मैंने इसको एक्सटेंड किया, तो ये इमेज का काम करेगी। तो ये दोनों की वजह से भी मुझे एक तीसरी इमेज मिली I3। अरे समझ में आया कि नहीं आया।
तो वैन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहता है टू मिरर के बीच का एंगल, अदरवाइज ऑब्जेक्ट इज एट 45 डिग्री रहता है, तो हमारा आंसर क्या मिला हमें? देर आर 3 इमेजेस फॉर्म्स। कितने इमेजेस फॉर्म करती है? 3 इमेजेस फॉर्म। अरे इज इट क्लियर और नॉट? समझ में आया? ओके मैं इसकी एक ट्रिक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक है वो बता देता हूँ, ठीक है? उसकी वजह से कई सारे एग्जाम्पल्स सॉल्व करने में हमें इजी रहेंगे। इज इट क्लियर? प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके चलो एक बढ़िया सा तरीका बताता हूँ मैं आपको। सपोज दिस वन इज 2 मिरर एट 70 डिग्री, 2 मिरर है वो 70 डिग्री पे है, लेकिन जो हमने ऑब्जेक्ट रखा है ना, वो ऑब्जेक्ट है वो फर्स्ट मिरर से 25 डिग्री पे और सेकंड मिरर से 45 डिग्री पे है, ठीक है? बढ़िया सा कंसेप्ट है, ध्यान से समझना। हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द 2 प्लेन मिरर। ओके तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं करने का, यहाँ पे लिखो M1, यहाँ पे लिखो M2, ठीक है? M1 है वो ऑब्जेक्ट के साथ कितना मिरर फॉर एंगल बना रही है? 25 डिग्री। M2 है वो ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रही है? 45 डिग्री। इज इट क्लियर? बस अभी कुछ नहीं करना है, नथिंग नथिंग। सर कुछ नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा? कुछ नहीं करेंगे तो आंसर कैसे आएगा? ओके देखो यहाँ पे 2 मिरर के बीच का एंगल कितना है? 70, ठीक है? तो बस 70 ऐड करते जाओ। 25 प्लस 70, 25 प्लस 70 कितना बनता है? 95, तो यहाँ पे आ जाएगा 95। 45 प्लस 70, 45 प्लस 70 कितना होता है? 115, तो यहाँ पे आएगा 115। ओके चलो फिर से ऐड करो 70। सर ऐसे करते जाएंगे तो बहुत सारा, अरे सुनो तो सही, कब तक करना है वो? ऐड करो 70। ओके सर, तो यहाँ पे मैंने ऐड किया 70। अगर इसमें मैंने 70 ऐड किया तो 72 ज़ा 140 और 140 में आप 25 ऐड करो तो 165, तो सर यहाँ पे आ गया 165। इसमें 70 ऐड करो तो यहाँ पे आ गया 185। बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, 180 से ज़्यादा आंसर नहीं आना चाहिए। देखो यहाँ पे 180 से आगे चले गए तो ये इमेज फॉर्म नहीं करेगा, नोट करके लिख लेना। एडिशन करते हैं तो 180 से आगे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? एक दूसरा भी लॉजिक है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अभी नोट करके लिख दो। जो 180 से ज़्यादा हो गया ये इमेज फॉर्म नहीं करेगा, 180 से कम ये है तो ये इमेज फॉर्म करेगा। तो कितनी इमेज बनी? 1 2 3 4 5। सो नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5। नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5। दैट्स इट। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसा करवाऊंगा, 3 4 5 करेंगे तो आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, और एक दूसरी चीज़ इसमें यह होती है कि सपोज आप यहाँ पे आके रुक गए और आपका एग्जैक्ट ये तीनों का एडिशन 180 बनता है। कितना बनता है? 180। देन 2 इमेजेस कोइंसाइड करेगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे। अभी आगे मत इतना सोचो, सिर्फ क्या किया मैंने, 2 मिरर लिए M1 और M2। M1 के साथ कितना एंगल है? 25। M2 के साथ कितना एंगल है? 45। टोटल एंगल कितना है? 70। तो दोनों में ऐड करते जाओ 70। 25 प्लस 70, 45 प्लस 70। ये जो आंसर आया प्लस 70, ये जो आंसर आया प्लस 70। 180 से आगे जाते हो रुक जाओ, आगे नहीं जाने का। इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? बस यहाँ पे स्टॉप हो जाओ, इसको कैंसिल कर दो। ये इमेज यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी। देयर आर 5 इमेजेस। इसको बोलते हैं सर्कुलर कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट है? सर्कुलर। जैसे ही आप सर्कल में देखो यहाँ पे, अगर मैं आपको मिरर बना के दिखाऊँ, दिस वन इज, देयर आर 2 मिरर्स, ठीक है? यहाँ पे हमारा रखा है ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट को आप सर्कल में कन्वर्ट कर दो। तो अगर मैं सर्कल में कन्वर्ट कर दूंगा तो इसकी एक इमेज यहाँ पे बनेगी, इसकी एक इमेज यहाँ पे बनेगी, और ये मिरर को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ तो इसकी इमेज यहाँ पे और इसकी इमेज यहाँ पे, ठीक है? तो ऑब्जेक्ट एक है, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनी हमारी? 3 बनी। सर लॉजिक, ये वाला लॉजिक यूज़ करो ना सर। मिरर के बीच का एंगल है हमारे पास 90 डिग्री और ऑब्जेक्ट को हमने रखा है 45 डिग्री पे। ओके आइए चलिए करते हैं। देखो M1 M2 45 45, टोटल एंगल कितना है दोनों के बीच का? 90। तो यहाँ पे आएगा 90, यहाँ पे आएगा 90 ऐड करो। 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 45 135। ओके अगेन ऐड करो। अगर मैं अगेन 45 ऐड करने गया तो आंसर ज़्यादा बन जाता है। अरे समझ में आया क्या? इज़ इट क्लियर? ओके सर, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, आगे ऐड नहीं होगा। अभी देखो, एक ये इमेज बनाएगा, एक ये इमेज बनाएगा। अभी देखो ये तीनों का एडिशन 360 बनता है।
अगर 360 बनता है तो ये दोनों की वजह से इमेज कोइंसाइड हो जाएगी, मीन्स भले ही दो है लेकिन इमेज एक बनेगी। तो इसकी तो एक और एक दो बनी, और ये देखो इसका एडिशन करो 135 प्लस 135 135 130 130 260 260 प्लस 10 270 270 प्लस 90 360 बन गया। देखो यहाँ पे समझ में आया। तो 360 ये अगर ये तीनों का एडिशन 360 बनता है तो ये दोनों इमेज कोइंसाइड मींस एक ही इमेज बन जाएगी। तो ये एक, ये दो और तीन, तो तीन ही इमेज मिल रही है 1 2 3, देख सकते हो आप बाय यूजिंग सर्कुलर कॉन्सेप्ट। अरे इज इट क्लियर और नॉट? बहुत एग्जाम्पल करेंगे, देखो बाद में आगे ख्याल आएगा। नोट इट डाउन। देखो यहाँ पे थोड़ा अच्छा सा सवाल है, अलग सा सवाल है। देखो यहाँ पे M1 M2, M1 क्या है, कितना एंगल बना रहा है 20, M2 कितना बना रहा है 40, दोनों के बीच का टोटल एंगल कितना है 60। तो देखो यहाँ पे क्रॉस कितना ऐड करने का 60, ये बन गया 100 और ये बन गया 80। इज इट क्लियर? नाउ आगे बढ़ो, कितना एंगल है 60। अगर मैं यहाँ पे 60 बनाता हूँ तो ये बन गया मेरा 140, और यहाँ पे 60 बनाता हूँ तो ये बन गया मेरा 160। अभी आगे 60 ऐड करने जाऊँगा तो वो 180 से ज़्यादा हो जाता है, तो आगे जाने का कोई मीनिंग नहीं है। देखो 160 में आप 60 ऐड करो तो 220 हो जाएगा, और 140 में आप 60 ऐड करो 200 हो जाएगा, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो देखो यहाँ पे ये एक इमेज बनाएगी 1, ये दूसरी इमेज बनाएगी 2, ये तीसरी इमेज बनाएगी 3, ये चौथी इमेज बनेगी 4। अभी देखो इसका एडिशन 360 होना चाहिए। अगर 360 होता है तो दोनों कोइंसाइड हो जाएगी, 360 नहीं होता है तो दोनों सेपरेट इमेज बनाएगी। आइए सर देखते हैं। तो 160 अदरवाइज 140 प्लस 60 200, 200 प्लस 160 360, सर 360 हो गया, तो ये दोनों एक ही इमेज बनाएगी। सो 1 2 3 4 एंड 5, तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हमें कितनी मिली? टोटल नंबर ऑफ इमेजेस इज इक्वल टू 5। अरे समझ में आया का ना आया? समझ में आया? इज इट क्लियर? अगेन एक बार देखो 20 40 टोटल एंगल 60 डिग्री, इसमें 60 ऐड करो 80, इसमें 40 ऐड करो 100, अगेन 60 ऐड करो 160, अगेन 60 ऐड करो 140। अगर आगे 60 ऐड करने जाऊंगा तो वो 180 से ज़्यादा हो जाएगा, जो हमारे रूल के अपोज में है, तो वहाँ तो हम जा नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट रूल क्या है कि चेक करो कि ये एडिशन 360 बनता है। 360 बनता है तो दोनों इमेज कोइंसाइड मीन्स एक ही इमेज बनाएगी। अगर एडिशन 360 नहीं हो रहा है तो ये अपनी खुद की इमेज बनाएगी, ये अपनी खुद की इमेज बनाएगी। तो यहाँ पे हो रहा है तो ये एक ही इमेज बनाएगी। सो 1 1 1 1 1 टोटल 5 इमेज बनेगी। इज इट क्लियर और नॉट? नॉट इट डाउन। ओके, तो फाइनली ये जो फॉर्मूला है इसका कंक्लूजन निकला है, तो हम इसको इस हिसाब से भी याद रख सकते हैं, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन याद रखना है तो रख लो आप भी। ठीक है, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग नंबर ऑफ इमेजेस। नंबर ऑफ इमेजेस की फॉर्मूला आपको चाहिए तो देख सकते हो। देखो यहाँ पे सपोज देयर आर 2 मिरर, दिस वन एंड दिस वन एट एंगल थीटा, थीटा एंगल पे है। ठीक है, तो इसमें दो केस है। केस नंबर 1, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन 2 मिरर 360 अपॉन थीटा इज इक्वल टू n। 360 अपॉन थीटा, जो भी थीटा है इसके बीच का थीटा है वो यहाँ पे रख दो। ये n इंटीजर में आना चाहिए। अगर इंटीजर में नहीं आ रहा है तो हमारी वो वाली मेथड ही काम आएगी, और कोई मेथड नहीं है। ठीक है, अगर इंटीजर में आ रहा है तो देखो यहाँ पे इफ़ n इज़ इवन, अगर ये जो यहाँ पे थीटा रखता हूँ मेरी n की वैल्यू इवन आती है तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री हो, हमारी नंबर ऑफ इमेजेस मिलेगी n-1। सर सिमेट्री अनसिमेट्री समझ नहीं आया सर। अरे सोचो, ये दो मिरर है, मिरर के बीच का एंगल 90 डिग्री है, ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से 45 डिग्री, इसको हम बोलते हैं सिमेट्री। अनसिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, यहाँ से 30 यहाँ पे 60, अदरवाइज यहाँ पे 60 यहाँ पे 30, अदरवाइज यहाँ पे 37 यहाँ पे 53, इस हिसाब से उसको हम असिमेट्री बोलते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट चाहे सिमेट्री हो चाहे अनसिमेट्री हो, हमारा आंसर n-1 आएगा, लेकिन कब? जब n इवन आना चाहिए। देखो मैंने आपको प्रूफ करके बताया था। सपोज एंगल बिटवीन 2 मिरर इज 90 डिग्री, रखो यहाँ पे 360 अपॉन 90,
360/90 4 आया, n की वैल्यू क्या आई 4, 4 इंटीजर है, हाँ है सर जी, इवन है या ऑड है, इवन है तो ये वाला कंसेप्ट आएगा। अभी चाहे एंगल कुछ भी हो, हमारी इमेज कितनी बनेगी n-1, 4 - 1 3, वहाँ पे भी 3 ही तो बन रही थी। अरे इज इट क्लियर और नॉट, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है क्या? ओके नाउ देखो यहाँ पे, इफ n इज ऑड, सपोज आपका ये आंसर ऑड आता है तो इसमें दो केसेस बनेंगे। इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्री, अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस n-1, और ऑब्जेक्ट अनसिमेट्री है तो नंबर ऑफ इमेजेस n। सर इसका मीनिंग क्या होगा? सपोज यहाँ पे तुम्हारा आंसर आया 3 मीन्स ऑड हुआ, n की वैल्यू ऑड हुई, ठीक है। अभी ऑड हुई तो ये ऑब्जेक्ट अनसिमेट्री है, सिमेट्री नहीं है, तो नंबर ऑफ इमेजेस n ही रहेगी। लेकिन अगर सिमेट्री है, समझ में आ रहा है, सिमेट्री मीन्स ये भी 45, ये भी 45, ये भी 30, ये भी 30, ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे n-1 आएगा। इज इट क्लियर? ये चीज़ ध्यान में रखना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना? ये फॉर्मूला याद आए तो भी ठीक है, बाकी हमारा मेथड है बहुत बढ़िया सा, वो वाला क्रॉस वाला कर दो। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके आइए लेट्स सी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुपर टॉपिक है, वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर, वेलोसिटी इन अ प्लेन मिरर। आइए चलिए देखते हैं। देखो यहाँ पे दिस वन इज प्लेन मिरर, ये ऑब्जेक्ट है, सोचो ऑब्जेक्ट ये x डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी? मिरर के अंदर मिलेगी। कितने डिस्टेंस पे मिलेगी? ये मिली इमेज, ये डिस्टेंस को मैं ले लेता हूँ y, ठीक है, ये डिस्टेंस मैंने लिया x, दोनों सेम होते हैं लेकिन मैंने डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अलग अलग डिफाइन किया है। इट इज़ क्लियर? ओके, मैंने ये माना मिरर इज एट रेस्ट, मिरर कहाँ पे है? रेस्ट पे है। इज इट क्लियर? अगर मैं मिरर को ओरिजिन मान लूँ तो ये मिरर से लेफ्ट हैंड साइड है, ये मिरर से राइट हैंड साइड है, तो अगर मैं डायरेक्शन और वेक्टर वाइज लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या? x इज इक्वल टू -y। अरे सर यहाँ पे माइनस लिखते हो, अरे दोनों सेम ही होता है यार, मैं तो सिर्फ डायरेक्शन के लिए माइनस का साइन आपको बताया। इज इट क्लियर? प्रॉब्लम समझ में आया? ओके, इसका डिफ्रेंशिएशन कर दो। सो dx/dt इज इक्वल टू माइनस dy/dt, तो dx/dt वेलोसिटी किसका डिस्टेंस है? ऑब्जेक्ट का। ओ सर बहुत बढ़िया मिला, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। वाह रे वाह सर, मज़ा आ गया, बहुत ही मज़ा आ गया। इसका मीनिंग क्या होता है? जितनी वेलोसिटी, अगर मिरर रेस्ट पे होना चाहिए, अगर मिरर रेस्ट पे है तो जितनी वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है उतनी वेलोसिटी इमेज की होगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। डायरेक्शन कौन सी होगी? अपोजिट। अगर ये जा रहे तो ये इसके सामने अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अरे कोई प्रॉब्लम भैया जी? नहीं ना? लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा याद करो, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग लिखते थे वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। कुछ याद आया? अगर मुझे ऐसा लिखना है वेलोसिटी ऑफ ओ विथ रिस्पेक्ट टू एम, मैं ऐसे लिख सकता हूँ वी ओ माइनस वी एम। समझ में आया? अगर मैं, ये किस कंडीशन में पॉसिबल है? अगर मिरर रेस्ट पे है तो, अगर मिरर मूव कर रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट आ जाएगा। देखो यहाँ पे, बट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ पे क्या होगा? मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर। इज इट क्लियर? तो माइनस को अंदर एंटर कर दो, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो 2 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ मिरर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज। तो यहाँ पे देखो बहुत ही बढ़िया सा ढासू सा फॉर्मूला मिल गया, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट वेलोसिटी ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय 2। क्लासिक, सुपर बढ़िया। देखो यहाँ पे अगर मिरर रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, तो यहाँ पे 0 डाल दो तो क्या मिलेगा? v0 प्लस वी आई इज इक्वल टू 0। तो ये रिलेशन फिर से मिल गया। अगर मिरर रोटेट कर रहा है, मिरर भी मूवमेंट कर रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला डाल दो। ये किसके लिए है? वेलोसिटी ऑफ मिरर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज। अगर तीनों की वेलोसिटी दी है तो ये फॉर्मूला यूज करो। अरे इज इट क्लियर? समझ में आया क्या? इज इट क्लियर? अगेन एक बार देख लो यहाँ पे, दिस वन इज मिरर। अभी इनिशियल केस में मिरर रेस्ट पे था, यहाँ से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x, इमेज डिस्टेंस y, बोथ मिरर से ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो x इज इक्वल टू माइनस वाई, डिफ्रेंशिएशन कर दो, dx अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस dy अपॉन dt। ये वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की है तो v0, ये वेलोसिटी इमेज की है तो vi।
ओके ये कब बनता है? जब मिरर इज एट रेस्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होती है? इफ वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का फंडा हम लोगों ने पढ़ा था, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, वी ए माइनस वी बी। तो सिमिलरली वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वी ओ माइनस वी एम। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वी आई माइनस वी एम। ठीक है, फॉर्मूला रख दो, बढ़िया सा कंसेप्ट हमें मिल जाएगा। अरे इज इट क्लियर? प्रॉब्लम सॉल्व। ओके, पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। चलिए इसके ऊपर एक बढ़िया सा सुपर्ब एग्जांपल करते हैं, करें ना? ओके चलिए आइए, देखो यहाँ पे दिस वन इज ऑब्जेक्ट, दिस वन इज मिरर। ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। बढ़िया से ध्यान से समझना, डेटा समझ कर लिखना, बिकॉज ये वेक्टर का खेल है। ठीक है, तो अगर मैं ये वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानूं तो ये वाली डायरेक्शन मेरे लिए क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन 10 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी ऑफ मिरर इज गिवन -2 मीटर पर सेकेंड। So what we have to find? Velocity of image is equal to blank. So what we have a formula? Velocity of mirror is equal to velocity of object plus velocity of image divided by 2. Velocity of mirror कितनी है? -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। Velocity of object कितनी है? यहाँ पे 10, यहाँ पे लिख दो 10। Velocity of यहाँ पे image आएगा, image हमें फाइंड करना है, divided by 2, 2 2 ज़ा 4। So what is the answer? वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल टू -14 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इसकी डायरेक्शन कौन सी आई? ये वाली डायरेक्शन आई, मीन्स इमेज है वो ये वाली डायरेक्शन से -14 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। अरे इज इट क्लियर? कोई प्रॉब्लम? समझ में आया क्या? ओके, सो प्लीज पोज द स्क्रीन एंड नोट इट डाउन। ओके देखो, और एक बढ़िया सा क्वेश्चन है यहाँ पे। दिस वन इज मिरर। ओके, मिरर अभी इस डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल के साथ 45 एंगल पे है, और सॉरी इसकी जो स्पीड है वो 5√2 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी? तो इसकी इमेज यहाँ पे बनेगी। दिस वन इज आवर इमेज। ओके, नाउ सी हियर, वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट निकलेंगे। दिस वन इज 5 मीटर पर सेकेंड, दिस वन इज 5 मीटर पर सेकेंड। इज इट क्लियर? लेकिन ये जो हमने फॉर्मूला देखा था, वी एम इज इक्वल टू वी नॉट प्लस वी आई डिवाइडेड बाई 2, ये फॉर्मूला परपेंडिकुलर के लिए वैलिड है। सर परपेंडिकुलर का मीनिंग क्या होता है? मीन्स वेलोसिटी मिरर से परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो, अरे मिरर ऊपर जा रहा है तो ये मिरर के डिस्टेंस में और ऑब्जेक्ट में ये डिस्टेंस तो सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा ना। अरे ये मिरर आगे पीछे मूव करता तो यहाँ पे चेंज आता, ये ऊपर नीचे मूव करेगा तो ये मिरर के डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो इसका तो हमें कोई काम ही नहीं है। तो अभी देखो, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इसकी इमेज कहाँ मिलेगी? देखो, एक ऐसे कंपोनेंट मिलेगा, एक ऐसे कंपोनेंट मिलेगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। कैसे सर? आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, आप उसको ऐसे लिख सकते हो, फाई आई कैप प्लस फाई जे कैप। तो इमेज आपको मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। दिस वन इज योर आंसर। अरे समझ में आया का नहीं आया? अरे 2 डायरेक्शन है ना, आई और जे, तो दोनों डायरेक्शन की बात करो। अरे यहाँ पे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मिरर ही नहीं है। मिरर यहाँ पे है और मिरर यहाँ पे ऐसे चल रहा है तो ऐसे चल रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये तो फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया। सिर्फ हमें पोजीशन बतानी है, तो पोजीशन इज व्हाट? -5 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इज इट क्लियर? ओके, नोट इट डाउन। देखो यहाँ से, इससे आइडिया थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर आपका हो जाएगा। दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट 37 डिग्री पे 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है, ये रहा। ओके, दिस वन इज मिरर, मिरर यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड की डायरेक्शन पे यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डायरेक्शन है, वो ध्यान में रखना। हमें पूछा है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, इमेज की वेलोसिटी फाइंड करनी है। ठीक है, वेलोसिटी स्पीड दोनों फाइंड करेंगे। आइए चलिए। ओके, तो देखो यहाँ पे दिस वन इज ऑब्जेक्ट। ओके, तो वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं। दिस वन इज tan cos 37 एंड दिस वन इज tan sin 37। आपको पता है क्या? cos 37 4/5 रहता है, तो ये कंपोनेंट मुझे मिलेगा 8 और ये वाला कंपोनेंट मुझे मिलेगा 6 मीटर पर सेकेंड, ये मिलेगा 8 मीटर पर सेकेंड। नाउ सी हियर,
इसकी इमेज कहाँ पे मिलेगी, सोचो, दिस वन इज इमेज। तो ये जो इमेज मिलेगी, तो इमेज का ये कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ये तो 6 मीटर पर सेकेंड ही रहेगा। अरे समझ में आ रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो तो एज इट इज़ रहेगा। ये कंपोनेंट मुझे फाइंड करना है, ये कितना मिलेगा वो, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये कैसे फाइंड करेंगे, तो इसके लिए हमारे फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ मिरर परपेंडिकुलर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई 2। साइन कन्वेंशन यूज़ करना। अगर इसको हम पॉजिटिव मान ले तो इसको हम क्या मानेंगे, नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 8, ये नेगेटिव -2, तो यहाँ पे लिख दो -2। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट 8 पॉजिटिव प्लस VI, यहाँ पे लिख दो VI डिवाइडेड बाई 2 ओके। सो व्हाट इज़ द आंसर, 2 2 ज़ा 4 12। सो VI इज इक्वल टू मुझे मिला -12 मीटर पर सेकेंड, तो ये मुझे मिल गया -12 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ इमेज, स्पीड ऑफ इमेज इज इक्वल टू -12 I कैप प्लस 6 J कैप। क्या मिला, -12 I कैप प्लस 6 J कैप। अगर आपको सॉरी ये वेलोसिटी मिली, अगर स्पीड फाइंड करनी है तो मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो, √144 प्लस 36, व्हाट इज़ द आंसर, √180 मीटर पर सेकेंड। दिस वन इज़ योर आंसर। अरे समझ में आया क्या, इज़ इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, गुड एग्जाम्पल दिस वन इज़, नो डाउट।